नमस्कार दोस्तों। आज हम सौरमंडल की अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। सौरमंडल की अद्भुत दुनिया हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा है। इसमें 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कई बौने ग्रह और छोटे खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इसके प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं और वे कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। सौरमंडल वह क्षेत्र है जिसमें सूर्य और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं शामिल है। यह प्रणाली लगभग 4.6 अरब साल पहले एक गैस और धूल के विशाल बादल के गुरुत्वीय पतन से उत्पन्न हुई थी। इस प्रक्रिया में सूर्य का निर्माण हुआ और शेष पदार्थ से अन्य खगोलीय पिंड बने। सौरमंडल का केंद्र सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और यह एक विशाल गैसों का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में विकिरित होती है। सूर्य की ऊर्जा से ही सौरमंडल के सभी ग्रहों पर जीवन संभव हो पाता है। ग्रह और उनके गुण। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिन्हें दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: स्थलीय ग्रह और गैसीय दानव ग्रह। एक, स्थलीय ग्रह। ये सूर्य के निकटतम 4 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ठोस सतह वाले ग्रह हैं और इनमें चट्टानी पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बुध, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह। इसका वातावरण अत्यंत विरल है और यहाँ तापमान अत्यधिक बदलता रहता है। शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाने वाला ग्रह, जो अपने घने वातावरण और उच्च तापमान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी, जीवन का एकमात्र ज्ञात ग्रह जिसमें जल और वातावरण का संतुलन है, जो जीवन को बनाए रखने में सहायक है। मंगल, लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध इसका वातावरण पतला है और यहाँ जीवन के संकेतों की खोज लगातार की जा रही है। दो, गैसीय दानव ग्रह। ये बाहरी 4 ग्रह हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ग्रह मुख्यतः गैसों से बने होते हैं और इनकी सतह ठोस नहीं होती। बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। इसके 4 प्रमुख ग्रह हैं और यह अपने विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है। शनि, अपने शानदार वलयों के लिए प्रसिद्ध, शनि मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है और इसके भी कई ग्रह हैं। अरुण, ये नीले हरे रंग का ग्रह है और इसमें मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। वरुण, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है और इसकी नीली चमक भी मीथेन के कारण होती है। बौने ग्रह और अन्य पिंड ग्रहों के अलावा सौरमंडल में कई बौने ग्रह भी है, जैसे कि प्लूटो, हुमिया, माके माके और एरीज। ये छोटे पिंड हैं जो ग्रह की तरह गोल आकार के होते हैं, लेकिन इनका आकार और कक्षा अन्य ग्रहों से भिन्न होती है। एक, प्लूटो, एक समय सौरमंडल का 9वां ग्रह माने जाने वाले प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। टू, भूमिया और माके माके, ये दो छोटे खगोलीय पिंड भी सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित हैं। उपग्रह और उनकी विविधता। सौरमंडल में कई ग्रहों के उपग्रह हैं: पृथ्वी का चंद्रमा, बृहस्पति के गैनीमेड और कैलिस्टो, शनि का टाइटन और नेपच्यून का ट्राइटन प्रमुख ग्रह है। इन उपग्रहों का अपना अपना महत्व है। जैसे टाइटन का वायुमंडल घना है और यहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही है। क्षुद्र ग्रह और उनका पिंड। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। ये छोटे चट्टानी पिंड है जो ग्रहों की तरह नहीं बन सके। कई बार इनसे टकराकर उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उल्का पिंड गिरने से पृथ्वी पर कई बार विनाशकारी घटनाएं भी घट चुकी हैं। धूमकेतु, बर्फ और धूल के गोले। धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी बर्फ गैस में बदल जाती है और एक लंबी पूंछ का निर्माण करते हैं। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के शुरुआती समय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सौरमंडल का भविष्य मुख्य रूप से सूर्य पर निर्भर करता है। एक समय ऐसा आएगा
जब सूर्य अपनी सारी हाइड्रोजन समाप्त कर लेगा और एक विशालकाय लाल तारे के रूप में फैल जाएगा। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। इस समय सौरमंडल के ग्रहों की स्थितियां बदल सकती है और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह पाएगा। सौरमंडल एक विशाल और रहस्यमय प्रणाली है जिसमें विभिन्न ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। सौरमंडल का अध्ययन हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।